हेलो पीपल। आई ऑफन थिंक कि हमारे माइंड पे, हमारे बॉडी पे, वी ऑफन गिव कंट्रोल टू हेट मोर देन लव। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। मुझे ऐसा लगता है, मैं काफ़ी बार ऐसा सोचती हूँ कि हमारे ऊपर जितना जोर हेट का होता है उतना प्यार का नहीं रह पाता। वी ऑफन फॉरगेट हाउ loved we are, we often forget how valued we are, we often forget how cherished we are with our loved ones। ठीक है। और हम ज़्यादातर वही चीज़ें याद रखते हैं जो नेगेटिव होती हैं, जो जो हमें ट्रिगर करती हैं, जो यू नो हमें डिसअपॉइंट करती हैं, सैड करती हैं, एंड ऑफन वी डोंट लाइक देम। एक इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार से उसे शेप दिया जाता है इन लाइफ, हेट हैव अ वेरी रफ मीन्स ऑफ आर्किटेक्चर इन दैट टर्म्स इफ वी टॉक अबाउट। मुझे ऐसा लगता है कि हेट डेवलप्स अ पर्सन एज अ पर्सन। एक इंसान जितना हेट से चेंज होता है उतना प्यार से चेंज नहीं होता है। हम काफ़ी जल्दी भूल जाते हैं कि कितना लव्ड हमने महसूस किया है इन पास्ट फ्यू डेज और पास्ट फ्यू आवर्स, बट अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जिसमें हमें हेट महसूस हुआ है, एरोगेंस महसूस हुआ है, निगलेक्टेड महसूस हुआ है, और नॉट वैल्यूड महसूस हुआ है, हम उस चीज़ को ज़्यादा देर तक होल्ड ऑन टू करके रखते हैं। We often hold on to that hurt for a very long time because I'm also a person and I am speaking about my own experiences. मुझे मैं काफ़ी बार सोचती हूँ कि I should reply that, I should just defend myself and this and that. A lot of time I have to and I should. अगर आप खुद का स्टैंड नहीं लोगे तो nobody would. ठीक है, कोई आपका स्टैंड नहीं लेगा. It is very important to take your stand, but in that place you also have to understand कि आप वो जो आप डिफेंड कर रहे हो आप किसको कर रहे हो, क्योंकि ना अपने से छोटों या अपने बराबर वालों को या आपसे जो बड़े लोग हैं, a lot of things, a lot of terms, a lot of you know chronology changes according to age, right? And अगर एक तरफ से देखा जाए तो हमें किसी को भी खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू डिफेंड आवर सेल्व्स टू एनी वन बिकॉज नो बडी डिजर्व दैट मच अटेंशन. बट इफ़ यू आर इन प्लेस टू डिफेंड योर सेल्फ विथ योर एल्डर्स, इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द अपब्रिंगिंग कि आप किस तरीके से खुद को डिफेंड करते हो, राइट? वी ऑफन आर इन प्लेसेस जहाँ पे हमें harsh words का यूज़ करना पड़ता है because we are angry and the things that triggered us, but कुछ मर्यादा होती है ना, कुछ शब्द होते हैं, कुछ स्लैंग्स होते हैं जो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. वो चीज़ें हमको हर्ट होते टाइम बहुत ज़्यादा याद रखनी चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना हम भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं. तो ऐसे टाइम में मैंने जो सीखा है वो ये है कि we can also keep quiet for a while because we are not going to regret our silence ever. Kindness is never wasted. Okay. तो अगर आपके शब्द आपको पता है, अगर आप कुछ बोलेंगे और सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, तो यू कैन स्टे क्वाइट फॉर अ while. And if you are right and you are just tolerating the right, you should just wait for the right time, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह सही हैं, पर सबका समय आता है, और जब आपका समय आएगा यू विल बी प्रूव्ड राइट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. दैट्स ऑल. थैंक यू.